हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कहना ये है कि जब सिलसिला आखिर शुरू हो ही गया डेरिवेशन करने का, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है उसको हम क्यों ना करें। तो उससे याद आता है जो अपना फर्स्ट चैप्टर का एक गॉस लॉ है, यानी एक साइंटिस्ट है जिनका एक स्टेटमेंट है, वो अपने सीबीएसई बोर्ड में बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में बहुत फेमस है, ट्वेल्थ में बहुत फेमस है। सीबीएसई में इस करस्पॉन्डिंग फेमस है कि ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। इसके डेरिवेशंस समझ लो हर बार आपको बेटा एग्ज़ाम बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। ये इसके एप्लीकेशन हो जाए चाहे इसका सिंपल डेरिवेशन हो जाए, कुछ ना कुछ इसमें से आता है। यानी आपको गॉस लॉ बिना आपका सीबीएसई बोर्ड अधूरा है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर अधूरा है। तो इनका एक स्टेटमेंट था बेटा, जिनको हम समझेंगे, पढ़ेंगे और विजुअलाइज करेंगे और फाइनली चल के हम लोग उसको डिराइव भी करेंगे। तो इनका ये एक स्टेटमेंट है बेटा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द closed surface closed surface in vacuum, ठीक है, इज 1/epsilon naught टाइम टू द चार्ज कैपिटल Q contain inside द सरफेस। किसी भी सरफेस की बात किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शेप साइज़ है उसके अंदर, इसको हम ऐसे समझते हैं, यानी कोई जैसे मानो अपना इस शेप का एक बॉक्स है, इसी में चार्ज रखा गया है Q, इसी में कहीं यहाँ चार्ज Q रखा है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सब बाहर निकलेंगे फील्ड लाइन, इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, वो जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, 1, यानी जो उसमें चार्ज रखा गया है इंटू 1/epsilon naught टाइम के बराबर होता है। यानी जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, Q/epsilon naught। सबसे अच्छी बात ये इसमें कि कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी एरिया दे दिया जाए, कोई भी सरफेस, कोई भी वॉल्यूम, कोई भी, हाँ मतलब एरिया डिपेंड नहीं करता बेटा, सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। जो भी फ्लक्स होता है उसमें जो चार्ज रखा गया उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर चार्ज घटेगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। इस चीज़ को ऐसे समझा गया कि जैसे मानो फाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना चाहेंगे सरफेस के अकॉर्डिंग। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, और डी एस वो स्मॉल एरिया है, उसको जब हम करेंगे तो हमको करने पे क्या मिलना चाहिए, Q/epsilon naught। अभी ये इस चीज़ को हम प्रूफ करने जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यानी अब ये इनकी बात रही, ये बात रही गॉस के स्टेटमेंट की। गॉस का यही बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। जो बच्चे होते हैं कि सर हमको ना पढ़ना पड़े और नंबर भी मिल जाए, तो इन्होंने क्या कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड साइज, तो हमको केवल सब शेप के लिए एक ही आंसर है, Q/epsilon naught, जो Q चार्ज और epsilon naught परमिटिविटी है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बात कर रहा है। इसके प्रूफ की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसके प्रूफ की बात करने की कोशिश करें
तो देखते हैं, अपने पास मानो एक एरिया है, एक स्फेयर है, ठीक है। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अपने पास मानो एक अपना स्फेयर है और बीच में कहीं चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, ठीक है। यानी यहाँ से जो स्फेयर का जो दूरी है, स्फेयर का आउटर एज जो है उसकी जो दूरी है वो कितना है, आर वेक्टर। क्या है, आर वेक्टर। और यहाँ हमने एक एरिया लिया छोटा सा, ds एरिया लिया छोटा सा, जिसका यूनिट वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, स्मॉल एन वेक्टर, स्मॉल एन कैप। और ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस चीज़ को भी हम देखने चाहेंगे। तो यानी यहाँ अपने पास ये चीज़ें हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, हम क्या देखेंगे, पहली चीज़ जो हमको याद करना है वो हम याद करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये पूरा स्केलर है तो इसको वेक्टर बनाने के लिए आर कैप लगा दिया जाता था, ठीक है, आर कैप लगा दिया जाता था, जो कि यूनिट वेक्टर शो करता है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है उस वेक्टर क्वांटिटी का, उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन शो करता है। यानी यहाँ आर जो है बेटा क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं सो द फ्लक्स ओवर द, इस एरिया पे, पहले छोटे वाले एरिया के करस्पॉन्डिंग हम फ्लक्स निकालें, ठीक है। ओवर द एरिया एलिमेंट इज एरिया एलिमेंट इज क्या होगा, डी फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट ds, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डॉट ds, यानी ये जो छोटा सा एरिया है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ds। ये जो है अपना बेटा ds है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करें, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ds वेक्टर को। तो e के जगह जो वैल्यू रखेंगे बेटा, e की जगह पे यहाँ से वैल्यू रखेंगे, वो होगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और इनटू ये ds की जगह पे ds। अगर ये वेक्टर दोनों को अगर हम स्केलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ना डाल के हम क्या लिख दें, कॉस थीटा की वैल्यू रख दें, जहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0। यानी ds का भी इधर है, जैसे एरिया वेक्टर भी इधर है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एंगल है, वो कितना है, 0 है। इसको आगे देखते हैं, और डी फाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, तो उधर से अपना वो हट गया। सो टोटल फ्लक्स over the entire surface of
स्फेयर क्या होगा, यानी छोटा पहले ds के वजह निकाला गया, छोटा सा एलिमेंट लिया गया, फिर अब पूरे सरफेस पे हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो अपना निकल के आएगा फाई इक्वल्स टू, वहाँ डी फाई हुआ करता था, यहाँ फाई है, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, सरफेस को इंटीग्रेट किया जाएगा, जहाँ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इन दोनों को इंटीग्रेट करने पर हमको क्या मिल रहा था, के क्यू निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, जो है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन टू द सरफेस डी एस। फिर इसका फाई की वैल्यू जब रखेंगे बेटा, फाई की वैल्यू क्या आएगी निकल के क्यू की जगह क्यू ही रखो, या इसको ओपन कर ले ताकि कट पिट जाएगा, ठीक है। तो कटने पिटने के लिए इसको हम के की वैल्यू पूरा रखते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इनटू, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यानी इसका फार्मूला रखेंगे क्या होगा, 4 पाई स्फेयर वाला जो फार्मूला होता है पूरा एरिया का, 4 पाई r², ठीक है। तो यहाँ बेटा हम देखेंगे ये जो पाई r² है, जैसे 4 पाई r², 4 पाई r² कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ क्यू बचा है, एप्साइलन नॉट बचा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट आ गई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, जो 4 पाई r² है, यहाँ ऐसे आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस डी एस को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ 4 पाई से, अगर स्फेयर की बात होती तो वहाँ 4 पाई r² आता है, ठीक है, ताकि याद रहे आपको। और ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया। इस हिसाब से अपना गॉस लॉ का स्टेटमेंट वेरीफाई होता है, आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।